नमस्कार। बुखारा में धांधु का विवाह सानंद संपन्न हो गया, किंतु एक नए घटना चक्र का ताना बाना बुन गया। दरअसल बुखारा एक बड़ा राज्य था। उसके पूर्वी हिस्से पर तो धांधु के ससुर महाराज रणधीर का शासन था, जबकि पश्चिमी भाग के राजा अरिनंदन सिंह थे। विवाह समारोह में आल्हा के पुत्र इंदल को देखकर राजा अरिनंदन सिंह की बेटी चित्ररेखा उन पर मोहित हो गई और उसने ठान लिया, विवाह करूंगी तो इंदल से ही। उसने अपने मन की बात मन में ही रखी और समय बीतता गया। उधर गंगा दशहरे के पावन अवसर पर ऊदल की इच्छा हुई कि बिठूर जाकर गंगा स्नान किया जाए, किंतु आल्हा ने कहा, रहने भी दो, तुम जाओ और बखेड़ा ना हो, यह हो नहीं सकता। इसलिए अच्छा यह है कि जाओ ही मत। इस पर वहाँ उपस्थित मामा माहिल ने ऊदल का पक्ष लेते हुए कहा, गंगा स्नान जैसे पुण्य कार्य के लिए क्यों रोक रहे हो भाई? तो आल्हा ने कहा, ठीक है, किंतु ऊदल को शांत रखने को आप भी साथ जाओ। और अंततः ऊदल, उनके मित्र ढेवा पंडित, आल्हा के बेटे इंदल और मामा माहिल, ये सभी बिठूर को रवाना हुए, जहाँ एक अनोखा घटना चक्र उनका इंतजार कर रहा था। बिठूर में गंगा स्नान को बुखारे की राजकुमारी चित्ररेखा भी आई हुई थी। उसने जब वहाँ इंदल को देखा तो उसकी तो मानो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई, और रात को चुपके से उसने अपने सहयोगियों की मदद से सोते हुए इंदल का अपहरण करवा लिया। जागने पर इंदल को अचंभा तो हुआ, किंतु सर्वांग सुंदरी चित्ररेखा पर मोहित भी हो गए और उसके साथ ही बुखारा चले गए। यद्यपि कवि ने यहाँ इंदल को तोता बनाकर बुखारा ले जाया जाना वर्णित किया है। उधर इंदल को न पाकर महोबा के खेमे में बेचैनी फैल गई। चारों तरफ उनकी खोजबीन होने लगी, किंतु इंदल कहाँ मिलने थे। ऊदल तो दुख से व्याकुल थे, किंतु दुष्ट मामा माहिल के कुटिल दिमाग में तो अलग ही योजना बन रही थी। वह ऊदल से पहले महोबा जा पहुंचा और आल्हा से कहा, गोता मारा जब इंदल ने ऊदल दई तलवार चलाए, शीश काट के उन इंदल को सो गंगा में दियो बहाए। बात हमारी सांची मानो, हम ना बोलत झूठ मनाए, बहुत बत कही आल्हा ते माहिल गंगा लई उठाए। अब जब इकलौते बेटे की कसम खाकर हाथ में गंगा जल लेकर माहिल ने इंदल की हत्या का आरोप ऊदल पर लगाया, तो आल्हा को भी भरोसा हो गया। और फिर जैसे ही ऊदल उनके सामने आए, बात न मानी कछु आल्हा ने, गुस्सा गई देह में छाए, डंड बांध के बगऊदन की ओ खंबा में दियो बंधाए। हरे बांस आल्हा मंगवाए ओ ऊदन को मारन लाग, रुधिर बहन लागो देही ते पीठी लाल बरन हुई जाए। माँ देवल देवी, पत्नी सुनवा, ऊदल की पत्नी फुलवा, सबने समझाया, पर क्रोध सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। आल्हा पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने जल्लाद को बुलाकर आदेश दे दिया कि ऊदल को मारकर उनकी आंखें लाकर मुझे दिखाओ। जल्लाद जब ऊदल को वध स्थल पर ले गया, तब वहाँ सुनवा भी पहुँच गईं और जल्लाद को समझाया, मेरे पति अभी गुस्से में हैं, जब गुस्सा उतरेगा तो बहुत पछताएंगे, इसलिए तुम ऊदल को तो छोड़ दो और किसी हरिण की आंखें ले जाकर महाराज को दिखा दो। जल्लाद मान गया और ऊदल मुक्त होकर अपने मित्र ढेवा पंडित और साले मकरंद के साथ मिलकर इंदल को ढूंढने रवाना हुए। धीरे धीरे सुराग लगाते हुए वे लोग अंततः बुखारा पहुंचकर इंदल को ढूंढने में भी सफल हो गए और राजकुमारी चित्ररेखा ने इस आश्वासन पर कि उसका विवाह इंदल से करवा दिया जाएगा, इंदल इन लोगों को सौंप दिया। बुखारा से वापस लौटकर ऊदल ने इंदल को तो ढेवा पंडित के साथ इस निर्देश के साथ महोबा भेज दिया कि उनके विषय में किसी को कुछ न बताया जाए, और स्वयं अपने साले मकरंद के साथ ससुराल नरवरगढ़
चले गए। इंदल को सकुशल देखकर आल्हा के दुख का ठिकाना नहीं रहा। वे यूदल को याद कर कर के रोने लगे, यहाँ तक कि वे स्वयं को अपराधी मान आत्महत्या करने को आमादा हो गए। किंतु मलखान ने जैसे तैसे किसी प्रकार समझा बुझाकर उन्हें रोका। उसके बाद बारात सजाकर सब लोग बुखारा को रवाना हुए इंदल का विवाह कराने। किंतु जैसा हर विवाह के वर्णन में हमने देखा सुना है, महाराज अरिनंदन सहमत नहीं हुए। विवाह के पूर्व हर बार की तरह युद्ध हुआ और ऊदल की अनुपस्थिति के चलते पहले महोबियाओं की हार हुई, पराजय हुई। समाचार पाकर ऊदल को आना ही था, वे आए तो युद्ध में जीत भी हो गई। पराजित होकर राजा अरिनंदन ने राजकुमारी चित्ररेखा का विवाह इंदल के साथ कर दिया। सब लोग महोबा लौटे और हंसी खुशी दिन बीतने लगे। हंसी खुशी, किंतु जब तक मामा माहिल है तब तक महोबा में हंसी खुशी कैसे रह सकती है? उस पर तो संकट के बादल छाते ही रहेंगे। संकट कैसे आया, यह जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।